लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक नया और जानदार वीडियो लेकर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को, अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है छोटी छोटी पर मोटी बातें। अब इसे शक्तिमान वाला मत समझिएगा, हालांकि शक्तिमान वाला ही बढ़िया था, लेकिन हमारी भी सुन लीजिए। ये गणित की छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं। मतलब क्या, कि गणित में ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उसका खजाना है हमें अपर क्लास में भुगतना पड़ता है। जैसे कि बहुत कोई पूछे कंपटीशन क्या होता है, तो मैं सिंपल अगर मुझे एक लाइन में बोलना पड़े तो मैं यही कहूंगा कि जनरल कंपटीशन का जो भी होता है मटेरियल, वो 6th या 5th क्लास से लेकर और वो 11th तक का मोटा मोटी सिलेबस जो होता है वो रेलवे एसएससी वगैरह में आता है। तो आप लोगों को बस इतना, अब इसमें 6th क्लास से लेके 11th क्लास तक में बहुत ऐसा बात है जो कि हम लोग छोड़ दिए हैं या भूल गए हैं, या जो भी कारण हो एन प्रकार वो हमें नहीं आता है, जिसके कारण क्या होता है जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो हमको त्वरित एक्शन लेने नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को यह डील किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और पूरा का पूरा देखिए। ये आप ही के लिए वीडियो है, पूरी मेहनत आपके लिए है। अगर आप और खुद भी लाभान्वित होइए और इस वीडियो को लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें भी लाभान्वित कीजिए, ताकि घर में बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि वो वीडियो से लाभान्वित हो और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए। चलिए, और अगर अंत में एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक ऐसे वाला बना दीजिए, दिखा दीजिए अपने प्यार की ताकत, और ऐसे वाला एक बना दीजिए। तो चलिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं छोटी छोटी पर मोटी बातों पर। तो गणित में एकदम जीरो लेवल से चलते हैं। जीरो लेवल मतलब कहाँ, अब चलते हैं हम जनरली अर्थमेटिक ऑपरेशन से। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि बीजगणितीय जो संक्रियाएं होता है, मतलब आप कहिए तो प्लस माइनस और यही 4 बेसिक होता है। और आप लोग बचपन में वो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मेरे मुंह से सुन लीजिए। पहले काकड़ी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटावा। बचपन में बहुत कोई भी बड़े बुजुर्ग मिलते थे हम लोगों को तो ये सवाल पूछते थे कि 2 + 2 भागा 2 का रिजल्ट क्या होगा। और अक्सर बहुत गुना यहाँ पर भी 2 2 गुना 2 + 2 भागा 2 का रिजल्ट क्या होगा। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इस छोटे से सवाल में फंस जाते हैं। बड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसमें फंस जाते हैं। अब कुछ मेरे बड़े भाइयों को भी दिक्कत हो जाता है, ये तो छोटा हिसाब है, इसी में थोड़ा जटिल देता है तो उनको दिक्कत हो जाता है। तो जो इसको समझ लेगा वो बड़ा वाला समझ लेगा। हम चलते हैं प्लस माइनस गुना भाग में क्या सीखते हैं। आज पहला चीज जो सीखते हैं वो सीखते हैं मेरे भाइयों कि प्लस गुना प्लस आखिर होता क्या है। प्लस गुना प्लस आखिर होता क्या है। तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, बराबर होता है प्लस। अब बोलोगे ऐसे क्या देगा सर, नहीं, ये जब देगा तो अंक के साथ देगा। जैसे कोई अंक दिया हुआ है 5 और 5 गुना अगर 3 है तो देखो इसके आगे भी आप समझो, इसके आगे भी प्लस है, आप इसको देखो इसके आगे भी प्लस है। और प्लस गुना प्लस क्या होता है, 5 5 तिया 15 और इसके आगे भी क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, बहुत मेरे भाइयों को ये पता होगा। उबिए नहीं, इसमें इस सीरीज के अंतर्गत इतनी अच्छी अच्छी बात करेंगे, हम इतने सुंदर सुंदर टॉपिकों को डील करेंगे। अभी ना आपको आसान, चूंकि फर्स्ट है तो फिर आसान ही लेंगे ना, लेकिन इसमें वो आप देखिए, उबिए नहीं, पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि हमको आगे आता है हम आगे बढ़ जाए, ये नहीं करना है। चलिए, अब ये प्लस आता जनरली +5 या +3 मतलब क्या होता है, या -5 -3 मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ये नहीं आता है, तो ये समझिए, ठीक है। तो यहां पर इसको कहते हैं नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ाना, इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, इस पर ढेर सारी बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं हमारे, उनको कैसे डील किया जाता है, ठीक है। आज हम नंबर लाइन पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम बस ये खींच देते हैं कि आपको पता होगा कि इधर 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? अनंत, अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, ठीक है। और इधर क्या होता है? -1, -2, -3, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ भी क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी बन गया। तो आप समझ चुके हैं। इसमें हम आपको 30 से ऊपर बात बताएंगे, 30+ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इसमें से, मतलब बताने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें, सिर्फ इसमें टाइम लग जाएगा, इसमें इतनी बातें हैं, लेकिन हम इसमें जाएंगे नहीं, अभी हमको जहां जाना है वहीं जाएंगे। तो यहाँ प्लस कौन सा है मेरे भाई? इसके आगे प्लस होता है, इसके आगे क्या होता है मेरे भाई? प्लस होता है। देखिए इधर प्लस प्लस प्लस, सब प्लस में है ना। और माइनस में कहां से आता है? तो संख्या रेखा में बाईं ओर, आपका बायां किधर है ना, तो बाईं ओर, दाईं ओर प्लस में और बाईं ओर माइनस में। देखिए -3 है, -2 है, -1 है। समझ रहे हैं कि कहां से है प्लस माइनस? तो चलिए इसको, इसका कोई काम नहीं, इसको कुछ नहीं अभी इस पर बोले तो 30+ कंसेप्ट पढ़ेंगे सिर्फ नंबर लाइन पर, लेकिन अभी उसकी कोई चर्चा नहीं, अभी सिर्फ हम इस पर आते हैं। तो हम वो समझ गए कि +5, अब +3 को गुना करेंगे तो प्लस गुना प्लस क्या होता है मेरे भाई? प्लस। अब आते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है? माइनस गुना माइनस क्या होता है? तो माइनस गुना माइनस भी क्या होता है मेरे भाई? माइनस गुना माइनस भी होता है प्लस, माइनस गुना माइनस भी प्लस होता है। अब बोलोगे क्या सर सिर्फ माइनस गुना माइनस लिख देगा? नहीं, इसके साथ अंक देगा। जैसे ये देता है, ये दूसरा कंसेप्ट है, -3 इंटू -4, तो भैया यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, और 4 तिया 12। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अब हम चलते हैं भाई, दोनों सेम चिन्ह हो गया। अब हम क्या देखें? यहाँ गौर कीजिए, यहाँ से एक नोट समझिए, क्या नोट है, मतलब एक महत्वपूर्ण बिंदु समझिए कि प्लस गुना प्लस क्या हुआ? प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हुआ? प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? सेम चिन्ह को गुना करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सेम चिन्ह को गुना करेंगे क्या होगा? हमेशा रिजल्टेंट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस के साइन के साथ आएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम अनसेम चिन्ह को गुना करें, जैसे कि मान लीजिए इधर आ जाइए, ये तो हो ही गया, अब यहाँ आइए कि अगर हम प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करें तो इसका रिजल्ट आता है माइनस, इसका रिजल्ट आता है माइनस। ये आप बेसिक याद रखिए, चूंकि बहुत बेसिक बात है और ये बार बार अलजेब्रा में मिल जाएगा आपको। तो क्या करोगे आप? अलजेब्रा मिल जाएगा आप वहां पर आपको, और हम सिर्फ इतना ही नहीं बताएंगे, इसमें ढेर सारा बताएंगे कि इसमें रूल चलेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या देखिए, प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। जैसे कि अगर प्लस में 3 है, ऐसे +3 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी अंक अगर लिखा हुआ है जम करते हो तो उसके आगे प्लस अंडरस्टूड होता है, ठीक है, गुना। अगर यहाँ माइनस फोन कर लें या माइनस फोन कर लें तो प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। अच्छे से समझिएगा, आज के बाद जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह की। 4 तिया क्या होता है मेरे भाइयों? 12। तो इस तरह से 12 हो गया, इधर गुना किया। अब चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं कि भाई अगर ठीक है माइनस ही आगे में हो, प्लस बाद में, तब क्या रिजल्ट होगा? तब क्या रिजल्ट होगा? तो माइनस गुना प्लस मेरे भाई क्या होता है? माइनस। ये भी क्या होता है? माइनस। मतलब क्या हुआ? अनसेम चिन्ह हो। अच्छा, इसको पहले लिख लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। -5 इंटू +4, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बार बार बोल रहे हैं, प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा माइनस। अब 5 चौके 20, 5 को ही 4 बार लिखिएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा? 5 5 5 5, तो 5 चौके 20। गुना जो होता है वो प्लस का ही दूसरा फॉर्म होता है। मतलब कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज द अनदर फॉर्म ऑफ एडिशन, ठीक है। मतलब गुना जो होता है मेरे भाइयों वो जोड़ का ही दूसरा रूप होता है, और भागा जो होता है मेरे भाइयों वो घटाव का ही दूसरा रूप होता है। डिवीजन इज द अनदर फॉर्म ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। घटाव का दूसरा रूप क्या होता है? भाग होता है। तो फाइनली हमने क्या सीखा मेरे भाइयों? फाइनली हमने सीखा कि प्लस गुना प्लस जो होता है वो होता है प्लस, माइनस गुना माइनस जो होता है वो होता है प्लस, प्लस गुना माइनस जो होता है वो होता है माइनस, और माइनस गुना प्लस जो होता है वो क्या होता है? माइनस। मतलब सेम चिन्ह को सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपका प्लस आएगा। सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा।
और अनसेम रहेगा, ठीक है, अनसेम साइन रहेगा तो क्या होगा, ये निगेटिव दे देगा, माइनस दे देगा। तो क्लियर हो गया। ऐसा समझिए कि माइनस गुना माइनस तो था तो प्लस आ गया। अब माइनस गुना माइनस रहेगा तब क्या आएगा, 3 माइनस को गुना कर देंगे, 3 माइनस गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस। याद रखिएगा हमेशा, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस। 2 माइनस गुना किए तो क्या आया, माइनस गुना माइनस प्लस। लेकिन यहाँ क्या है, इस दोनों का क्या आ जाएगा प्लस, इस दोनों का क्या आएगा रिजल्टेंट प्लस, प्लस गुना फिर माइनस, प्लस गुना माइनस, क्या होता है माइनस। तो क्या देखें हम, समझिए क्या हुआ, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस आ गया। अब प्लस गुना माइनस, ये माइनस ये गुना उतर गया, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब हम चलते हैं, एक बात और करते हैं, समझिएगा कि अगर माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस पर ही सब प्रॉब्लम है, माइनस सॉल्व कर लोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस गुना प्लस तो प्लस ही होता है कभी भी, चाहे कितना भी प्लस गुना कर लो। आपका प्रॉब्लम जो है वो माइनस को लेकर है, तो माइनस को अगर आप समझ गए तो प्लस तो खैर बनना ही बनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, तो ये दोनों का रिजल्टेंट आया प्लस, इस दोनों का रिजल्टेंट आया प्लस। अब प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, मतलब हम क्या देखें, इसका फाइनल जो हो गया माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, ये रिजल्टेंट क्या आ गया फाइनली प्लस, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया प्लस। तो यहाँ पर एक बात गौर की मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, बात ये है माइनस गुना माइनस डॉट 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 गुना माइनस, लास्ट में ये माइनस मतलब इतना, ये कितना बार किया जाए समवार, समवार मतलब मुझे समवार किया जाए, मतलब ये जो गुना किया जाए माइनस का अंक को कितना बार किया जाए समवार। समवार मतलब क्या होता है, या तो 2 बार या तो 4 बार या तो 6 बार या तो 8 बार, इस तरह से किया जाएगा। मतलब 2 माइनस को गुना किया जाए या 4 माइनस को गुना किया जाए या 6 माइनस को गुना किया जाए या 8 माइनस को गुना किया जाए, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा आएगा प्लस। लेकिन अगर माइनस गुना माइनस, माइनस मतलब सिर्फ माइनस में पूछेगा, इसमें कोई अंक होगा, माइनस गुना माइनस गुना डॉट डॉट कर देते हैं, गुना डॉट 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 गुना लास्ट में माइनस। अगर ये विषम बार किया जाए, कितना बार किया जाए विषम बार, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाइयों, माइनस में ही आएगा। बोलिए क्यों, माइनस को अगर 3 बार गुना करेंगे तब भी माइनस होगा, 5 बार गुना करेंगे तब भी माइनस होगा, 7 बार गुना करेंगे तब भी माइनस होगा, 9 बार गुना करेंगे तब भी माइनस होगा। तो क्या सीखे, माइनस को अगर सम बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को विषम बार गुना करेंगे तो माइनस आएगा। क्लियर हो गया। आते मेरे भाइयों अपने सवाल पर, ये दोनों तो कंसेप्ट हो गया था, अब हम इस पर कुछ सवाल लेते हैं, कुछ अच्छे सवाल लेंगे और कुछ चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, -1 पावर 437 का मान पूछ रहा है। वैसे हम ये नहीं करें कि एग्जाम में ये आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट चूंकि हम बार बोल रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पर मोटी बातें, एग्जाम में पूछे ना पूछे लेकिन इसका एप्लीकेशन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, ये गारंटी निकली एकदम गारंटेड, इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आएगा, मतलब जो बात इसमें बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस पर सीधे। -1 पावर क्या होता है 437 होता है, तो क्या रिजल्ट आता है ये पूछ रहा है। तो आप ही सोचो ना, 1 को कितना बार भी गुना कर लो, 1 गुना 1 गुना 1 गुना डॉट अनंत बार, कितना बार गुना करो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें 1 से लफड़ा नहीं है, 1 का पावर 437, अगर इस माइनस को भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो यहाँ क्या आ गया 1 पावर 437, और 1 पावर 437 मतलब क्या हुआ 1 गुना 1 437 बार, ठीक है, 1 गुना 1 गुना 1 कितना बार 437 बार। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। रिजल्ट क्या होगा, गुणनफल का रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। 1 करोड़ 1 लाख 1,000 कितना बार गुना कर लो 1 को, आपका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब बात करते हैं चिन्ह की, तो चिन्ह पर क्या है, यहाँ ये सम है कि विषम है ये बताओ आप, ये एक विषम संख्या है, और माइनस को पावर जब भी विषम होगा, यानी कि माइनस को विषम बार जब भी गुना करेंगे, माइनस को 2-3 बार कर लें या फिर आप क्या कर लें, आप 5 बार कर लें या 7 बार कर लें या 137 बार कर लें गुना, माइनस को जब भी विषम बार गुना किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई समझिए, -1 गुना -1 गुना -1 डॉट डॉट कितना बार
437 बार। तो आप ये समझिए ना, एक को कितनों बार गुना करेंगे, 437 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, तो इसका रिजल्ट तो फाइनली एक ही होगा अंक में। अब बात आती है कि चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह चूंकि ये विषम बार गुना हो रहा है, विषम बार गुना हो रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं दूसरे पर। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पर थोड़ा इससे अजीब दिया हुआ, यहाँ डायरेक्ट पावर दिया हुआ था, यहाँ 1 गुना 2 गुना 3 कितना तक 100 तक गुना करके पावर दिया है -1 पर। आप थोड़ा गौर करो, अब यहाँ +1 रहता तब तो कोई लफड़ा नहीं था, तो रिजल्ट डायरेक्ट 1 हो जाता, लेकिन यहाँ -1 है, तो ये दिमाग लगाएंगे पहले कि ये जब गुना होगा, हमको गुना नहीं करना है, हमको गुना करना ही नहीं है, हम किसका गुना क्या है, क्या माथा क्या जरूरत है माथा पच्ची करने की, गुना होगा भी नहीं है, गुना करना भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों से होगा भी नहीं गुना, 1 गुना गुना 100 तक गुना कीजिएगा तो कितना बड़ा मिल जाएगा, आप ही सोच लीजिए। तो लेकिन हमको ये गुना करना ही, हमको सिर्फ इतना सा पता लगाना है बात कि ये गुणनफल जो आएगा वो सम होगा कि विषम होगा, तो निश्चित रूप से सम होगा। बोलिए कैसे, इसके अंत में 0 तो आ रहा है, गुना जो होगा तो 0 जब इकाई स्थान पर आ जाएगा तो किसी भी गुणनफल का जो भी संख्या आएगा उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आना मतलब क्या हो गया, सम, मतलब कोई भी संख्या गुना करते 81 गुना 80 गुना करते हो, तो एक बार जब 0 आ गया ना इकाई स्थान गुना होगा ना, इसका लास्ट में भी 0 हो गया, तो इसमें तो खैर ढेर 0 आएगा, कितना आएगा वो भी बताएंगे, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, लेकिन वो अभी नहीं जा रहे हैं। इसमें ढेर सारा 1 से लेकर 100 तक की क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्रकृत संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो उसके अंक में दाहिनी ओर कितने 0 होंगे, या फैक्टोरियल 100 में कितने 0 होंगे, ये बताएंगे। इस पर अभी हमको नहीं जाना है, अभी हमको जो बताना है कि ये सम है या विषम है। ये -1 पावर ये सम है, तो हम कह सकते हैं -1 पावर ये क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। बोलिए क्यों, इसको गुना करेंगे इसके अंत में 0 जरूर आएगा, और 0 0 जिसके अंत में आता है वो क्या होता है, सम होता है। तो -1 पावर सम आ गया, तो क्या आएगा रिजल्ट, सम पावर होता है, माइनस पावर क्या होता है, तो प्लस हो जाता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस है। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस होगा। देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, अब प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। ऐसे में हम क्या बता दिए कि 3 माइनस रहेगा, मतलब माइनस अगर विषम में है, माइनस का काउंट अगर विषम में है तो उसका रिजल्ट तो माइनस ही होगा, तो माथा ही नहीं लगाना है। अब यहाँ क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 इसके आगे 1 छिपा हुआ है, 6 एकम 6, यानी कि -6 हो जाएगा। और यहाँ ए बी सी अलग अलग है, तो ए बी सी अलग अलग लिख देंगे, तीनों तो अलग है ना, ऐसा तो नहीं कि ए क्यू लिख देंगे या बी क्यू लिख देंगे, गलत हो जाएगा, तीनों अलग अलग चीज है। अब इसको गुना करेंगे तो फिर वही 3 माइनस है, 3 माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, x गुना x, x गुना x 2x नहीं होता है, x गुना x x स्क्वायर होता है, y गुना y y स्क्वायर होता है, z गुना z z स्क्वायर होता है। कोई गौर कीजिए, तो इसमें आ जाएगा आपको x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब चलते हैं सबसे अंतिम सवाल पर, फटाक से करते हैं। देखिए पहले तो देखिए इसमें कितना माइनस है, 2 माइनस है, कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में। हमने क्या बताया कि माइनस अगर सम बार गुना होगा 2 बार 4 बार तो वो प्लस में आएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आता है 5 चौके 20 दिया 60, गलती ना हो थोड़ा देख लीजिएगा, 5 चौके 20 दिया 60। अब देखिए ए यहाँ 1 है, यहाँ पावर क्या छिपा हुआ है, 1, घाटा में बढ़ाएंगे। अब बस उदाहरण ले लिए, ठीक है, पावर क्या है 1, और यहाँ पावर क्या है 1 पावर 2, तो 2 1 कितना हो गया, 1 पावर 1 क्यूब। इसी तरह b पावर 2 b पावर 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो b क्यूब और c क्यूब। आधार सेम हो और गुना हो, जैसे ये देखिए ये गुना ये ही है, और आधार सेम में b और b है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 1 3। तो उसी तरह a में भी, b में भी, c में भी क्या हो जाएगा, सीधे x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। इस तरह से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई कुछ और दमदार सवालों को लेते हैं। देखिए -1 पावर है सम संख्या का गुना, मतलब सम संख्या गुना कौन से सम संख्या का भाई, तो 1 से 100 के बीच। शॉर्ट में लिखे, इसको अंक में भी लिख सकते हैं, लिखना भी बताएंगे ये कैसे लिखा जाएगा, लेकिन मोटा माटी समझिए क्या देगा, -1 पावर सम संख्या का गुना, किसका गुना, सारे सम संख्याओं का गुना, किसके बीच भाई, तो 1 से 100 के बीच में। हमको इतना सही काम करना है, ये पता करना है कि सम संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो सम होगा कि विषम होगा। निश्चित है
सारे सम संख्याओं को दो सम संख्या गुना करेंगे तो हमेशा सम होता है। आप देखो करके, आप 4 गुना 6 करो, 6 24 क्या है, सम होता है। तो दो सम संख्याओं का गुना क्या होता है, सम होता है। तो क्या फर्क पड़ता है, 1 से 100 तक रहे, 1 से 1000 तक रहे, इसको आना तो सम ही समझ मेरे भाई। 6 गुना अगर आप 4 करोगे तो क्या होगा, 6 24, ये भी सम, ये भी सम, गुना क्या है, सम। तो इसमें 1 से लेके 100 तक के बीच में जो है जितना भी सम सबको गुना कर देंगे तो सम ही आएगा। मान लो एक सम और गुना कर दो उसमें, आपको लग रहा है कहीं 3 सम गुना तो नहीं होगा, तो देखिए 3 सम गुना कीजिए, 6 चौक 24 7 48, क्या आया, सम नहीं आया क्या। तो इसका रिजल्ट देखिए बढ़िया, देखिए इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यह एक क्या होगा, सम संख्या, यह एक क्या होगा, सम संख्या। तो इसको हटा दीजिए और यहां लिख दीजिए सम, ठीक है। अच्छा, विषम का गुना, विषम का गुना हमेशा विषम होता है। आप करके देख लो, जैसे 3 गुना 5 करो, देखो 5 किया 15, अब फिर चलो एक आप और कर लो, तो 15 सत्ते 105। आप कभी भी विषम को गुना करोगे कभी भी सम नहीं होगा। अरे जब दो है ही नहीं, जब इस सब में किसी में दो जब है ही नहीं, तो जब नहीं है तो दो कहां से आएगा, और दो जब तक नहीं आएगा गुणनफल में, जब तक सम कैसे होगा, आप ही बताओ। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 2 विषम या 3 विषम या 5 विषम या कितना भी विषम को गुना कर लीजिएगा, वो हर हमेशा विषम ही होगा। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी, या 1 से 100 के बीच ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचिएगा बीच हटा दिए तो गड़बड़ हो गया, नहीं, बीच रहे तक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से लेकर 100 तक के विषम को गुना करोगे हमेशा विषम ही आएगा, मतलब इसका काम ही खत्म है। ये सिर्फ एक विषम संख्या बचेगा, कोई भी विषम बचे, एक विषम बचेगा। अब 1 पावर सम संख्या और 1 पावर विषम संख्या, 1 पावर सम संख्या करेंगे तो इसका होगा +1, बोली होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे भाई होगा कि नहीं होगा, बस। यहाँ पर विषम संख्या होगा, यहाँ विषम करेंगे तो क्या होगा, -1, -1 पर विषम क्या होगा, -1। 1 रुपया अपना में 1 रुपया कर्जा जोड़ देंगे, 1 रुपया अपना में 1 रुपया कर्ज जोड़ देंगे, क्या कट के आ जाएगा, 0। अगर दिक्कत हो रहा है तो पीछे बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह से +1 रुपया अपना प्लस 1 रुपया कर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 0। अब यहाँ चलते हैं कि यहाँ क्या मान रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या का गुना, तो अभाज्य को गुना करेंगे तो वो सम आ जाएगा, बोलिए कैसे। अच्छा, मोटा माटी हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, डॉट 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक बहुत सारा अभाज्य होता है, ठीक है। तो आप कर लेना गुना, लेकिन आप गुना तो यहाँ गुना तो नहीं करना है, सिर्फ पता करना है कि सम होगा कि विषम होगा। तो आप ये सोचो कि 2 जब आ गया, एक बार 2 आ गया, 5 आ गया, तो 5 दूनी क्या आ जाएगा, 10, और 10 आ गया तो इकाई अंक तो क्या आएगा, 0। अरे गुणनफल एक बार 0 आ गया तो गुणनफल का इकाई अंक भी 0 ही आएगा, तो काम खत्म है। बस सिंपली ये क्या हो जाएगा कि सारे अभाज्य संख्या गुना करेंगे तो फाइनली जो मिलेगी, 1 से लेकर 100 तक के सारे अभाज्य गुना करने पर फाइनली जो मिलेगी वो एक सम संख्या होगी। बोलो क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 में होता है 0, और 0 जिसके अंत में लगा हो, अंत में 0 आ जाएगा तो एक सम संख्या होगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगा वो एक सम संख्या होगा, खत्म है। अब प्लस यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, -1 पावर पूर्ण ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक, आप समझ सकते हो। 1 पावर क्या हो जाएगा, गुणनफल का है, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह भी करेंगे, गुना करेंगे ना तो ये सम ही आएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 4 आ चुका है सम, और सम गुना में विषम करते हैं तो सम ही आता है, ये सब हम बताएंगे कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, एक सम संख्या, क्या आ जाएगा, सम संख्या। और इस पर भी सम तो ये +1, इस पर भी सम तो ये भी +1, +1 मत लीजिए, 1 ही लीजिए, आप समझ रहे हैं। तो 1 जोड़ 1 कितना आ गया, 2। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए और बोलते रहिए, भारत माता की जय।